नमस्कार आदाब, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं हूं इस वक्त मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आपको कई खबरें मैं इसके ऊपर दिखा चुका हूं, एक और ख़बर उसी क्रम में लेके आया हूं। यहाँ पर छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, एक छोटा सा जंतर मंतर यहाँ पर भी है। क्या आप लोग जागरूक हैं? क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ जहाँ पर देश में, पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है एजुकेशन के नाम पर, और यहाँ रामपुर में एक अलग ही जंग चल रही है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, आप तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आप देखिए इस इदारे को, जो रामपुर की नाक कहा जाता है, जिसने रामपुर के ताज में एक नगीना जड़ा, जौहर, जौहर के नाम से, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से, जो एक माइनॉरिटी इदारा है। अब अचानक से एक डिपार्टमेंट, जैसे आपके दिल्ली में एक डिपार्टमेंट होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए, ऐसे ही यहाँ का आरडीए नींद से जागा और जागते ही उन्होंने सोचा कि आज क्या किया जाए, कुछ क्रेजी किया जाए। 40 इमारतों में से 38 इमारतें, जो बेहद कीमती इमारतें यहाँ के लोगों के लिए हैं, यहाँ के छात्रों के लिए हैं, यहाँ के अभिभावकों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो लैंप पोस्ट पे आज भी लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते हैं, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते हैं और ज्ञान की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं। उन बच्चों का भविष्य है जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, उनका भी, जो पढ़ रहे हैं उनका भी, और जिनकी पढ़ाई इस वक्त अधर में, उनका भी करियर दांव पर लगा हुआ है। मैं इस वक्त रामपुर की उसी यूनिवर्सिटी में हूँ, उसी मशहूर यूनिवर्सिटी में हूँ जिसका नाम आज़म खां साहब की नींव से रखा गया और उनके कर्मों से रखा गया। आज पॉलिटिक्स की भेंट क्या वो चढ़ जाएगा? कुछ ही 2 दिनों में लगभग इसका फैसला आपके सामने होगा। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। साथ ही मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ अभिभावक, पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों का यहाँ से कोर्स कंप्लीट हुआ है। बात करते हैं, यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, आज के प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं और धर्म के चश्मे से ज़रा उलट कर इस पूरी यूनिवर्सिटी को देखने की कोशिश करते हैं। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पर। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और शुरुआत करिए जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये आवाज़ आपकी दिल्ली तक जाए, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ से पढ़ के अभी पास हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ़ खां है और मैंने एमयू से वाइल्ड लाइफ साइंस में डिग्री हासिल कर रखी है, लेकिन मुझे रामपुर से बेहद मोहब्बत है, इसलिए मैंने अपना क़याम रामपुर में ही रखा है। रामपुर को नवाबों ने भी बहुत तरजीह दी और यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि रज़ा लाइब्रेरी है। रज़ा लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम जो है रामपुर के अंदर है, जो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और तालीम का सिलसिला रामपुर से काफ़ी अरसे से जुड़ा रहा है। 1857 की जब गदर हुआ था जिस टाइम, और वहाँ पर जब लूटपाट मची थी, तो उस दौर में वहाँ से बहुत कीमती किताबें, बहुत कीमती आइटम जो हैं रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में लाकर रखे गए और यहाँ बाहिफाजत हैं, जिसको अब यूपी गवर्नमेंट संचालित करती है, गवर्नर इसकी प्रेसिडेंट हैं। उसी सिलसिले से आज़म खां के जहन में भी, जनाब आज़म खां साहब के भी जहन में ख्वाब आया, क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे, तो तभी से हर रामपुर वाला तब उस वक्त से ये सोचता था कि हमारे रामपुर में भी कोई यूनिवर्सिटी हो, और वो ख्वाब उन्होंने देखा और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी तामीर करी। अब इसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रखा। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी क्यों रखा? वो इसलिए रखा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि मोहम्मद अली जौहर साहब जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी से, वो खिलाफत मूवमेंट में भी शामिल रहे और वो कांग्रेस, जो उस टाइम में आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी, उसके वो मेंबर थे। उन्होंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल करी थी और फिर वो ऑक्सफर्ड चले गए थे और उन्होंने ये मूवमेंट जो था आज़ादी का, फ्रीडम फाइटर थे वो, और इस मूवमेंट में उन्होंने पूरा योगदान लिया। सन 1930 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तब भी वो वहाँ मौजूद थे। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और सन 1931 में उनका इंतकाल हो गया और वहीं पर वो, उस टाइम क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत थी, तो उनको जेरूसलम में मस्जिद अक्सा में वहाँ दफन कर दिया गया। उनका ख्वाब ये था कि मैं इंडिया जब जाऊंगा, भारत वापस तभी जाऊंगा जब भारत आज़ाद हो जाएगा। यानी कि उनका जो इंतकाल है, जो उनकी डेथ है, वो आज़ादी से पहले हो गई, जब ना पाकिस्तान बना था, इंडिया एक ही था, ये महान भारत था, जब इसके टुकड़े नहीं हुए थे। हमारे दिल में आज तक टीस है कि भारत विभाजन हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। भारत जो है विभाजन हो गया, अब ये तो एक हो गया, अब इसको तो कोई हिस्ट्री को तो लौट नहीं सकता। लेकिन उसके उन मोहम्मद अली जौहर के नाम पे इस इदारे का नाम
जौहर यूनिवर्सिटी रखा गया, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। और आज़म खां साहब ने जब इसकी पहली ईंट रखी और उन्होंने यही ख्वाब देखा कि रामपुर के अंदर, रामपुर के माली हालात लोगों की इतने अच्छे नहीं थे कि वो दूर दराज दूसरे शहरों में जाके बच्चे पढ़ें, तालीम लें। यहाँ पर बहुत होनहार बच्चे उठकर आए, लेकिन वो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे। रामपुर में तो इतनी गंगा जमनी तहजीब रही है कि मैं आपको बताऊं कि हम अपने बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो हम आपस में जो दोस्त हुआ करते थे, एक एक घर में भाई जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी है तो उस घर में जा करके पढ़ा करते थे। मतलब जो हम अपना वर्क करते थे, होमवर्क करते थे, तो सब दोस्त मिल के, वहाँ हमारा कोई ये नहीं कोई हिंदू है मुस्लिम है, सब दोस्त, हमें ये पता है कि हम ये हैं, बस हमें ये नहीं पता हमारा मज़हब क्या है। और हमें मेरा दोस्त एक शंकर, उसकी वालदा मुझे खाना खिलाया करती थी और हम वहाँ पढ़ा करते थे। तो इस सूरत से यहाँ का जो है माहौल रहा है। ज़रीफ साहब, एक सवाल ये दिमाग में आता है कि जब इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर तामीर करने की बातें चली, उससे पहले यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें थी कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी हो, उस टाइम का माहौल क्या था जब उम्मीद थी, और जब इसका अनाउंसमेंट हुआ और ये तामीर होनी शुरू हुई, दिखने लगी, उस दौर के बारे में थोड़ा याद करके बता सकते हैं? वो क्या दौर था, कौन मिनिस्टर्स थे, आज़म खां किस पोस्ट पे थे उस टाइम पे, किस पोजीशन पे थे, और ये किस तरह से अमली जामा इसको पहनाया गया और इसने एक स्वरूप लिया? ऐसा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। बिजली नहीं आया करती थी। तो जब आज़म खां साहब मंत्री बने तो लोगों में एक उम्मीद जागी कि अब हमारा आज़म खां मंत्री हैं तो हमारे यहाँ की लाइट बिजली जो है बहुत अच्छी सुचारू हो जाएगी। और बड़े खुश हुए वो लोग, सारे लोग, पूरा शहर खुश हुआ। उसके बाद आज़म खां साहब ने इस यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा और इसका शिलान्यास का उन्होंने जब एक प्रोसेस शुरू करा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जनाब मुलायम सिंह यादव जी, मरहूम मुलायम सिंह यादव जी, वो आए यहाँ पर और उन्होंने शिलान्यास करा। और उस वक्त मुझे याद है कि 52 मंत्री करीब करीब आए थे और पूरा शहर ऐसा था कि यहाँ रोडें जाम थी, सब धूलें उड़ रही थी। ये ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ खेत खलियान टाइप के और जंगल और घासें थी और उसमें धूलों में लोग बहुत जोश के साथ आए। उसके बाद कुछ अरसे के बाद, मुझे सही से याद नहीं है कि 1 साल या 1.5 साल में हुकूमत चली गई समाजवादी की और बहुजन की हुकूमत आ गई। माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी ने वो कार्यभार संभाला और यूनिवर्सिटी का काम जो था थोड़ा स्लो हुआ और हल्के हल्के लोग यहाँ श्रमदान करने आया करते थे, बराबर आया करते थे और ये बराबर इसके अंदर तामीर चलती रही। उसके बाद 2012 में समाजवादी की हुकूमत फिर से आई और फिर इसका काम जो था आगे बढ़ा और फिर इसमें जो है 2012 में स्पीड पकड़ लिया होगा, स्पीड पकड़ लिया और फिर ये आपके सामने ही खूबसूरत इमारतें हैं। लोगों का जज्बा ये है कि देखिए, जब आप कोई ज़मीन एक्वायर करते हैं किसी भी जगह, कोई बड़ी फैक्ट्रीज के लिए, आज अडानी अंबानी के लिए भी ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, तो बहुत सी जगहों पे उनकी भी मुखालफत होती है कि भाई हमारी ज़मीन नाजायज़ दाब ली या पेड़ काट लिए। इसी सूरत से ये ज़मीन इसके लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत तो ज़मीन है नहीं कि साहब छोटा सा प्लॉट है 1200 गज का, ये तो एक बहुत बड़ा एरिया है। तो जब ज़मीनें एक्वायर करी गई, ज़मीनें ख़रीदी गई, तो उसके अंदर कुछ प्लॉट्स ऐसे भी होते हैं कि वो लोग चाहते थे कि हम नहीं बेचें, तो अब क्योंकि वो ज़मीन के उसके बाउंड्री वॉल के अंदर आ रही हैं वो, तो उनको वो ज़मीनें उनसे ली गई, खरीदी गई, या जो भी कुछ हुआ इसका ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा। आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ज़मीन एक्वायर होने के टाइम पे नाखुश हों? बिल्कुल। मैं तो इस पे एक बात ये भी कही जा सकती है कि जब ज़मीन एक्वायर हुई होगी तो उसके पीछे का मकसद भी तो देखा जाता है ना। जी जी, तालीमी इदारा है, कोई भी आकर यहाँ एजुकेशन ले सकता है। उसकी जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि चूंकि जो एजुकेशन इसीलिए तो ज़रूरी है, एजुकेशन किस लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन हमारे माइंड को ब्रॉड माइंड करती है, हमारा माइंड सेट करती है। अगर लोग एजुकेटेड होते तो शायद वो फी सबिलिल्लाह ही दे देते ज़मीन। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत खुशी देते। इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है। आप देखिए कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनका तरीके चलने के भी अलग होते हैं, उनके उठने बैठने के भी अलग होते हैं। हम यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ता है, मोहम्मद खतीब, और वो आज उसका रिजल्ट भी आया है। तो मेरा जो मकसद है, आपके खतीब साहब कितने मार्क्स से पास हुए? वो माशाल्लाह 70 यहाँ पर हैं। ये है रहे। मैं एक बार खतीब अंकल से पहले बात करके जनाब से फिर आपसे बात करूंगा ज़रूर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने अपने बच्चे को यहाँ से पढ़ाई पूरी कराई। जी जी। अब आपको लगता है कि और बच्चे भी यहाँ पर आने वाले टाइम में खतीब की तरह पढ़ पाएंगे या ये हाल कुछ और होने वाला है?
मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद है कि वो खुद संज्ञान लेंगे, क्योंकि वो देखिए हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो शूट करी अभी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने भी एजुकेशन को ही तरजीह दी। फ्रेंड्स बोला है उन्होंने फ्रेंड्स खतीब बोला, को फ्रेंड्स बोला है, जी, खतीब बिल्कुल उन्होंने स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स बोला। मतलब वो भी चाहते हैं कि एजुकेशन हो सकता है कोई वजहें रही हों कि इसकी इमारतों को डिमोलिश करना चाहते हों, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये जो है एजुकेशन के इदारे हैं, तो इनके लिए जो भी होगा, शायद जो भी तरीके हों, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है और इसको बचाने के लिए मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट ही बचाएगी इसको, जरूर जरूर और पब्लिक साथ है। बिल्कुल, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी उनकी, कुछ यूं ही बेवफा कोई और नहीं होता। खतीब, आपका रिजल्ट आ जाए, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका ये कॉलेज है, 2023 से 26 तक आपने यहाँ वक्त गुजारा। मैं आपसे जानना चाहूँगा वो वक्त कैसा था और आने वाला वक्त आपको क्या नज़र आता है, मुझे बताइए। वो वक्त बहुत अच्छा था और सब टीचर्स और स्टाफ बहुत कोऑपरेटेड था और यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है और सब बच्चों को भी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी कायम रहे और बच्चे आगे बढ़ें इसमें। और मैं तो अपने फ्रेंड्स से भी, मतलब जैसे कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ कि यहाँ पे आके एडमिशन लें। और मेरा यही एक वो है कि मोटिव कि ये यूनिवर्सिटी बची रहे। खतीब, जब ये रिजल्ट आपका आया, साथ ही एक नोटिस आया जी, दिमाग पे क्या इम्पैक्ट है इस बात का? डर तो है मगर हमें जोश भी हमारे अंदर कि ये इंशाल्लाह बची रहेगी और कायम रहेगी। और मेरा रिज़ल्ट आया, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया, 70 पॉइंट आई है मेरी परसेंटेज। और क्लासेस बच्चों की भी अच्छी आई है। तो यही है कि ये बची रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और बच्चे भी आके यहाँ पे पढ़ने ही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार से और आपके मुख्यमंत्री से क्या अपील है इस वक्त? मेरी तो यही अपील है कि ये बची रहे और इसमें एजुकेशन के लिए और फैसिलिटीज़ का यहाँ पे वो हो, क्या कहते हैं, और इसमें इन्वेस्ट हो और इसको और बेहतर बनाया जाए, ताकि अगर एजुकेशन मेडिकल कॉलेज भी है, इसको मेडिकल कॉलेज को चालू कराया जाए, क्योंकि ये रामपुर में शायद एक लौता ही मेडिकल कॉलेज होगा। कोरोना के टाइम पे ये यूज़ भी हुआ, तो हम चाहते हैं ये यूज़ हो और इसमें लोग तालीम लें। किसने बनाया, किसने शिलान्यास किया, वो बातें पुरानी हो गई। जी। आज जो है उसको अगर समेट लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? यही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने के लिए। आप सब हमारे साथ जुड़े, इस खबर के साथ जुड़े। तो आप इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी में हैं और जौहर यूनिवर्सिटी में आप यहाँ से खबर देख रहे हैं। मैं हूँ वक़ार अहमद। आपने देखा कि यहाँ के अभिभावक और स्टूडेंट्स और एक्स स्टूडेंट्स सभी एक बात कह रहे हैं, कौन था, किसने किया, कहाँ आके रुकने तेरास थे, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, जो तेरा है तू उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। कैमरामैन मोहम्मद नसीम के साथ और मोहम्मद अरशद के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, रामपुर।